सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी और आप सभी लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आई कि मेरा थ्रोट चक्रा 80% तक ओपन हो चुका है। क्योंकि कल मेरे पे बोला नहीं जा रहा था, आज मेरा जो वॉइस है क्लियर हो चुका है और मुझे खुद अच्छा लग रहा है, अंदर से फील अच्छा हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मेरे को ब्लेसिंग्स दी। तो गाइस, अब आते हैं रीडिंग पे। रीडिंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। एनर्जी एक्चुअल में आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा होगा उड़ रही है, चाहे आप हार्ट चक्रा पे या 7 चक्रा पे वर्क कर रहे हो फिर भी उड़ रही है, या फिर आप ऑरा चक्रा पे वर्क करते हो फिर भी उड़ रही है, या फिर आप अपना ऑरा लॉक भी कर रहे हो फिर भी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उड़ रही है। क्रेविंग महसूस हो सकती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, हार्ट चक्रा में पेन हो सकता है, और क्राइंग एनर्जी मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी इतनी सारी इनर वर्क के बाद भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत हद तक दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सपेक्टिव से उनको ये वाला इनर वर्क लग नहीं रहा है, क्योंकि उनके जो ब्लॉकेजेस हैं उसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है और फियर इश्यूज हैं। कहीं ना कहीं उनके पास्ट से रिलेटेड इतने इशू हैं। तो ये सब जो इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा हद तक स्टक है और डिवाइन फेमिनाइन जितने भी हैं उनके पास्ट कर्मास रिलीज होने वाले हैं। पास्ट कर्मा का जो बर्डन है वो रिलीज होने वाला है, साथ ही डिवाइन मैस्कुलाइन का भी होगा। आपको राहत दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। वहीं पे शिव और शक्ति दोनों ही इनर बैलेंस होंगे, हालांकि इनर पीस नहीं है। हार्ट चक्रा में थोड़ा सा पेन हो सकता है, इश्यूज सरफेस हो सकते हैं, नेगेटिविटी सरफेस हो सकती है, क्रेविंग भी आ रही होगी और अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। बार बार आपकी एनर्जी कहीं उड़ के जा रही है, ऐसा लग रहा होगा आपको। लविंग केयरिंग एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से। न्यू साइकिल्स है जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत दिखेगी और इल्यूजन हो सकता है आपको, वो क्लियर भी होगा। कहीं ना कहीं न्यू साइकिल आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको कंफर्ट जोन से निकल के एक न्यू जोन में जाना है। तो आपको 999 नंबर भी मिलेगा, बहुत सारे ट्रिगर्स भी मिलेंगे, ट्रॉमास भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक्चुअल में नई साइकिल जब आती है, न्यू साइकिल, तो इसमें ये देखना पड़ता है कि हमें कितने सारे दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं। उसके बाद डिवाइन टेस्ट आते हैं, उसके बाद हम एंटर करते हैं एक न्यू फेस में, एक न्यू डायमेंशन में, एक न्यू साइकिल में। वहीं पे बटरफ्लाई दिख सकती हैं, रिबर्थ के साइन दिख सकते हैं और डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव में भी जारी होंगी। हालांकि काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप से सेल्फ लव करने के बाद उनको इतना महसूस नहीं हो रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन का प्यार और इमोशंस, और डिवाइन फेमिनाइन को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी आएं, बट वो अब अनकंडीशनल लव में है। एक्चुअल में वो पहुंच चुकी हैं हायर डायमेंशंस पे। अपने जो चेतना होती है उनने पूरी अवेकन कर ली है और अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ती जा रही हैं। तो उनका जो इनर है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और स्ट्रॉन्ग के बाद वो एक्शन में आई और एक्शन के बाद उनकी एनर्जी ड्रेन होना बंद हो गई, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी अपने अंदर ही पोलाइट तरीके से पर्जिंग में नहीं आई और पोलाइट तरीके से उनकी बॉडी में ही रह गई।
और डिवाइन मैस्कुलाइन उस एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हद तक हील हो चुकी हैं। स्लीपिंग एनर्जी है, हेडेक हो सकता है, फीवर आ सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, एनर्जी ड्रेन है, रूट चक्र अनबैलेंस हो सकता है, डीएम पोलाइट तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, रियूनियन आपके नज़दीक है, सोल पर्जिंग हो सकती है, क्राइंग पर्जिंग हो सकती है, स्टक है एनर्जीज, क्लिनजिंग कीजिए इश्यूज को और सरेंडर कीजिए। कोई भी सिचुएशन आ रही है, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। इमोशनल वीक होते जा रहे हो आप लोग, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर नहीं रही है। एक पहले होता था कि आप संभाल लेते थे अपने आप को, पर अब नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत बुरी हालत में है। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ महसूस हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन अब क्या कर रहे होंगे। तो अगर आपको इमोशंस महसूस होते हैं इनर वर्क करने के बाद भी, तो सिर्फ और सिर्फ वो इसके लिए ही है इमोशंस कि आपसे वो आपके पास नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए पर्जिंग आ रही है बार बार। 3D पर्सन से कांटेक्ट में है, क्राइंग और लविंग एनर्जी बनी हुई है, इग्नोरिंग भी बनी हुई है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। मिरर फेस में हो, दोनों मिरर कर सकते हो, गिल्ट भी आ सकता है आपके अंदर, चाइल्डहुड बॉन्ड भी आ सकते हैं और सरफेस हो सकते हैं सारे पेन और ओवर थिंकिंग भी महसूस हो सकती है। तो अपने ऊपर फोकसिंग कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस जर्नी से रिलेटेड। और ये जो मैंने रीडिंग दी है इसमें मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, अलोन फीलिंग भी है, रीग्रेट भी महसूस हो रहा है डिवाइन फेमिनिन को। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थ्रोट चक्र पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। सो धन्यवाद गाइस।